ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पूर्णिया सीट से आरजेडी ने बीमा भारती को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि एनडीए की तरफ से संतोष कुशवाहा चुनावी मैदान में है। हालांकि इस सीट पर पप्पू यादव भी मैदान में उतर चुके हैं और सभी प्रत्याशी जीत के लिए पूरी जोर लगा रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी प्रत्याशी खुद बीमा भारती जुड़ी हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पूर्णिया का आखिर माहौल कैसा है। सबसे पहले तो बीमा भारती जी, बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कशिश न्यूज के चैनल पर। बिल्कुल, बीमा भारती जी, अभी आप लगातार चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं, क्षेत्र में लगातार आप भ्रमण कर रही हैं, माहौल क्या है वहां? बहुत अच्छा माहौल है और जनसंपर्क जो हर समय हम जो क्षेत्र में निकल रहे हैं तो काफ़ी मुझे रिस्पांस मिल रहा है। जनता का स्नेह प्यार मुझे मिल रहा है भरपूर। बिल्कुल, इसके साथ ही अगर बात करें बीमा भारती जी, तो जी, पूर्णिया में कहा यह जा रहा है कि जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो गया है। पप्पू यादव भी निर्दलीय हैं और चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, तो क्या महागठबंधन के वोट बैंक पर इसका कुछ असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कल भी जो प्रधानमंत्री जी आए थे उसका भी जनता में कोई फर्क नहीं है और जनता जो है कि एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता हमारे पूर्णिया के सभी जो है कि स्नेह प्यार दे रहे हैं। मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई कहीं किंतु परंतु नहीं है। चलिए, और साथ ही अगर बात करें बीमा भारती जी, तो रुपौली से बात करें तो 5 बार आप विधायक रही और आपने नीतीश कुमार पर भी ये आरोप लगाया है कि वे अत्यंत पिछड़ा विरोधी है, लेकिन उन्होंने आपको मंत्री बनाया। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, अति पिछड़ा के महिला होने के नाते जिस तरह से सरकार में जो प्रताड़ित किए हैं तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। चैनल के माध्यम से हमको सभी को बताने का काम किया। सभी जानते हैं किस तरह से मेरे साथ व्यवहार किया गया। जो आज सरकार में रह करके हमारे बाल बच्चा, पति, कार्यकर्ता को जेल भेजाने का काम किया है, तो स्वाभाविक है कि अति पिछड़ा विरोधी है, तभी तो एक अति पिछड़ा महिला के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार किया गया। जहाँ इतना ही सुचिंतक रहते अति पिछड़ा का, तो अति पिछड़ा के बेटी को इतना तंग नहीं करते। लेकिन नीतीश कुमार ने आपको मंत्री बनाया, इस पर क्या कहिएगा? ये पार्टी में जब थे हम तो मौका मिला था और साल भर के लिए जो जब चुनाव का माहौल होता था, जब एमपी का चुनाव होता था, तब 1 साल के लिए जो अति पिछड़ा का वोट लेने के लिए मुझे मंत्री बना देता था। इसमें क्या बड़का बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, चलिए, इसके साथ ही बीमा भारती जी अगर बात जी कि उसमें जो कि हम जनता का सेवा भी नहीं कर पाते जी चलिए, पिछले 35 सालों की अगर हम बात करें तो महागठबंधन से कोई महिला प्रत्याशी मैदान में टिकट के साथ नहीं लड़ी हैं, और इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, पूर्णिया में जो सबसे पहले तो बहुत वर्षों के बाद जो है यहाँ पूर्णिया में एक अति पिछड़ा को बेटी को, एक गरीब गुरबा को आज हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो हमारे पिता तुल्य है, और हमारे जो विपक्ष के नेता है आदरणीय तेजस्वी यादव जो हमारे भाई, और राहुल जी, सभी हमारे महागठबंधन के ने साथी ने, सभी ने मिलकर के मुझे पूर्णिया का महागठबंधन के उम्मीदवार बना करके पूर्णिया का सेवा करने के लिए मुझे भेजा है। तो मुझे उम्मीद है कि पूर्णिया के जनता मुझे जिता करके भेजेंगे तो पूर्णिया का सेवा करेंगे हम। चलिए, आप लगातार जी बात है जी आप बीमा भारती जी, आप लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, जनता से मुलाकात कर रही हैं, उनकी समस्याएं भी आप सुन रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कहें तो पूर्णिया में एयरपोर्ट का मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ है, इस पर क्या कहिएगा? जी 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 ये तो 2014 से लगातार जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने घोषणा करते आ रहे हैं कि यहाँ पर एयरपोर्ट पूर्णिया का चालू। यह सीमांचल का जो मामला है, सीमांचल का जो मांग है,
यहाँ सबसे पहला जो एयरपोर्ट का है, जो हमारे व्यवसायी है, हमारे जो जनता है, सभी का सपना रहता है कि हम हवाई सफ़र करें। जी। तो सबका सपना रहता है। आज भी कल मुख्यमंत्री, ये जो प्रधानमंत्री जी आए थे पूर्णिया में, कल भी बोल के गए हैं कि एयरपोर्ट हम चालू करेंगे। वो 2014 से चालू ही कर रहे हैं। या तो जुमलाबाजी जो करने का काम कर रहे हैं जो बीजेपी के लोग, जुमलाबाजी है, जुमला के सिवा और कुछ नहीं वो कह सकते हैं। कल भी पूर्णिया में आए, कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं दे करके गए पूर्णिया के जनता को। और इससे पहले भी आप पूर्णिया में आना चाहिए। चुनाव के प्रचार में क्यों आते हैं बिहार में? चुनाव से पहले भी आना चाहिए। और बिहार में इतना ही बिहार का चिंता है तो विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देते हैं? विशेष राज्य की दर्जा मिलना चाहिए बिहार को। ये तो जुमला है, जुमला की सरकार है, इस पर क्या भरोसा किया जाएगा? या 2014 में भी आया था, सबको बोला 15 लाख रुपया हर अकाउंट में जाएंगे, गरीब के खाता में जाएगा। हर युवा को जो है कि 1 करोड़ नौकरी देने की बात किया, हर युवा को रोजगार देने का बात किया। महंगाई अब चरम सीमा पर है, आज महंगाई से लोग तरस है, कहीं इस पर कोई मुद्दा नहीं है। जाति धर्म पर बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। हम लोग सभी जाति धर्म को लेके चलते हैं। हम लोग जो श्री राम की बात करते हैं तो हम लोग पहले से श्री राम क्या 2014 में आया है देश में कि पहले से पूर्वजों से आया हुआ है। यहाँ हम लोग मानने वाले हैं, सभी धर्म को लेकर के चलने वाले हैं। उससे ज़्यादा हम लोग मानते हैं, ज़्यादा पूजा करते हैं, पूजा पाठ में हम लोग श्रद्धा रखते हैं और सभी जाति धर्म को लेकर के हम चलने वाले हैं। वो तो जाति के नाम से वोट मांगते हैं, जातिवाद जो करते हैं, धर्म के नाम से वोट मांगते हैं। इस तरह से देश में नहीं चलेगा। एक बार काट का हंडी चढ़ता है, बार बार नहीं चढ़ता है। एक बार ठकिएगा, बार बार नहीं ठकिएगा। आप जो है कि 10 साल ने आपने क्या किया? बिहार में क्या देने का काम किया? कौन सा बड़ा उद्योग लगाया? कौन सा बिहार में बड़ा जो है फैक्ट्री लगाया है? जो हमारे बिहार का जनता बाहर पलायन कर रहे हैं, बाल बच्चा छोड़ करके जो है कि बाहर खटने के लिए जा रहे हैं, बाहर में पिटा जा रहा है। तो बिहार के लिए आप चिंता कहाँ करते हैं? जो बिहार के लोग आपको वोट देंगे, पूरा देश त्राहिमाम है, संविधान पर खतरा है, संविधान को बचाना है, देश को बचाना है। बिल्कुल बीमा भारती जी, बिहार की अगर हम बात करें तो रोजगार और पलायन ये सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई भी एक मुद्दा है, लेकिन रोजगार और पलायन को रोकने के लिए आपने क्या रणनीति बनाई है? अगर बीमा भारती जीत कर आती हैं तो पूर्णिया की जनता के लिए वो क्या करेंगी? बिल्कुल करेंगे। एक तो खास करके महिला है और महिला को टिकट दिया है तो खास करके महिला जानते हैं कि घर भी संभालती है और क्षेत्र का भी संभालने का काम करती है। तो हमको जनता मौका यहाँ से देगी, पूर्णिया के जनता ने, तो जरूर हम पूर्णिया के जनता के लिए हमने विकास किया करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे सरकार केंद्र में बनेंगे तो जरूर पूर्णिया को बहुत बड़ा तोहफा यहाँ पर देने का काम करेंगे। कि हम चाहेंगे कि यहाँ बड़े उद्योग लगे, बड़े फैक्ट्री लगे। हमारे जो है कि हमारी महिला बेरोजगार है, गरीब महिला है, उसको भी रोजगार मिलना चाहिए। हमारे जो आदरणीय जो तेजस्वी यादव जी हैं, उन्होंने जो घोषणा पत्र में उन्होंने जारी किया है, रोजगार ही मुद्दा है और हमारे नेता का जो नीति है वह रोजगार पर ही है, विकास का ही लक्ष्य है। हमारे नेता जो घोषणा पत्र में कहा है कि हमने पूरे सरकार जब बनेगा तो 1 करोड़ युवा को नौकरी देने का काम करेंगे। हमारे जो नेता है वह जुमलाबाजी नहीं है, जो बोलते हैं वही करते हैं। आपने देखा होगा कि 17 महीना कुछ दिन मिला मौका बिहार में। उन्होंने चुनाव प्रचार में भी कहा था कि हमारी सरकार बनेगी बिहार में तो 10 लाख युवा को नौकरी देंगे। तो आज थोड़ा दिन मौका मिला 17 महीना में तो 5 लाख युवा को नौकरी दिया। 17 साल में क्या किया? कोई भी वैकेंसी नहीं निकला। जब हटने के बाद जब वैकेंसी निकला भी, पेपर भी लीक हुआ और पेपर रद्द भी हुआ हटने के बाद, तो क्या किया बिहार में? कुछ भी नहीं हुआ। जो भी हुआ, हमारे जो आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं, उन्होंने जनता पर भरोसा है, जनता को भी नेता पर भरोसा है। इसलिए युवा का जो जोश खरोश है देखने के लिए मिल रहा है क्षेत्र में। जो 5 लाख नौकरी देने का काम किया है, तो हमारी सरकार बनेगी तो सभी को 1 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे, रोजगार देने का काम करेंगे। और जो हमारे जो सेना में जो भर्ती हुए अग्निवीर में, जो जिनको कि 4 साल ही जो सरकार है, मोदी जी जो 4 साल का ही कहा है कि 4 साल में आपको हटाया जाएगा, तो हमारे आदरणीय नेताजी ने कहा है कि उसको परमानेंट अग्निवीर में जो हमारे बॉर्डर पर
लड़ते हैं हमारे देश के लिए, उसको परमानेंट नौकरी देने का काम करेंगे। हमारी महिला जो है, गरीब महिला के जो घोषणा पत्र में कहा है कि रक्षाबंधन पर 1 लाख रुपया हर साल देने का काम करेंगे। गैस सिलेंडर का जो दाम बढ़ा हुआ है, जी। इतना आसमान छू रहा है कि हमारी महिला मजबूर हो गई है कि जो है कि खाना जलावन पर खाना बनाने पर मजबूर हो गई है। आज मेरी सरकार केंद्र में बनेगी तो जरूर वहाँ जो घोषणा पत्र में है 500 रुपया में गैस सिलेंडर हमारी सरकार ने देगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अब बीमा भारती जी आपका हमारे साथ कशिश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें साझा करने के लिए कि आखिर पूर्णिया की जनता के लिए आपने क्या कुछ रणनीति बनाई है और कैसे अगर आप जीत कर आती हैं तो वहां के लोगों के लिए काम करेंगी। रोजगार का मुद्दा हो या फिर पलायन के मुद्दे पर भी आपने बखूबी हमारे सवालों का जवाब दिया। तो बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती, जिन्हें इस बार महागठबंधन की तरफ से चुनावी मैदान में उतारा गया है। हालांकि पूर्णिया में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय कहा जा रहा है, लेकिन बीमा भारती का साफ कहना है कि जनता के बीच जब वो जा रही है, जब उनसे बात कर रही है, तो उनका अपार समर्थन और प्यार उन्हें मिल रहा है। और इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।